Yes, sir. Screen visible. स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच नीलेश सर, थैंक यू सो मच। Okay, so finally, great welcome from my side and the day 2 objection handling mastery training program. ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज का आज डे 2 है। तो जिन आप में से जिसने भी डे 1 नहीं देखा वो प्लीज डे 1 जरूर देखें, राइट। और उसके बाद डे 2 ही उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट डाउट जो है वो डे 2 का है और आपको जब भी चीजें समझ में भी आएगी धीरे धीरे, राइट। सो फाइनली 1 बाय 1 करके एक और आपके सामने जो ऑब्जेक्शन है वो काफी टाइम में आप लोगों के साथ आप लोग फेस करते होंगे, राइट। तो ऑब्जेक्शन क्या है सेकंड का, आज जो है जो सेकंड हमारे साथ ऑब्जेक्शन है और जो आप लोग मार्केट में फेस भी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग में से जितने भी लोग हैं अलग अलग फील्ड से है, ऐसा मुझे पता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना सर, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इस चीज को बिल्कुल भी ना माने कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। हो सकता है ये आपको आता भी होगा और हो सकता है आपको नहीं भी आता होगा। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको ये आपने ये मान लिया कि मुझे ये आता है तो फिर आप एक गलत डायरेक्शन में, राइट। लेकिन हो सकता है कि आपको आता भी हो और आने के बाद जब आज और जानेंगे तो हो सकता है आपको एक स्क्रिप्ट मिले और सेम आप वो यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, राइट। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस चीज की भूल बिल्कुल भी ना करे कि ये मुझे आता है, राइट। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं, राइट। तो लास्ट मैं अपने से चैट बॉक्स में से ओके 20 पार्टिसिपेंट हियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम डे 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द सेकंड ऑब्जेक्शन जो आप लोग काफी टाइम फेस कर चुके हो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पे यंग भी है, अलग अलग एज के हैं, तो काफी समय आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप ये प्लान दिखाते हो किसी को भी, जब किसी को इनविटेशन देते हो और बताते हो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, तो आपको काफी समय ये डाउट आता है, किसी जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, आपका जो क्लाइंट होता है, उनको ये डाउट आता है कि मेरे दोस्त ने भी किया था, मेरे दोस्त ने भी किया था, उसका कुछ नहीं हो पाया, वो भी फेल हो गया इस बिजनेस के अंदर, कुछ पैसा नहीं बना पाया, बस ऐसे ही टाइम बर्बाद बिजनेस है ही, राइट। तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके पास तो बिल्कुल आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप अपने आप को लकी मानिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया, राइट। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है और जिनके पास नहीं आ रहा है उनके लिए तो और जबरदस्त है, राइट। लेकिन जिनके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, मेरे दोस्त ने भी किया था, है ना, मेरे घर वालों ने भी किया था, मेरे पड़ोसी ने भी किया था, है ना, मेरे भाई ने किया था, है ना, मेरी सिस्टर ने किया था, मेरे, तो इस तरीके से हजारों क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इसी बेस पे कि मेरे दोस्त, तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन बना दिया हमने कि मेरे दोस्त ने भी किया था, उसने किया था, 1 साल लगाया उसने इस बिजनेस के अंदर लेकिन कुछ नहीं कर पाया, आज देखो वो जॉब कर रहा है। ये सुनो, तो जब ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आए, आप में से कोई भी हो, किसी भी फील्ड से, चाहे इंश्योरेंस, बैंकिंग, किसी कॉर्पोरेट फील्ड से हो, और ऐसा क्वेश्चन हमें इस इंडस्ट्री में जरूर मिलता है, राइट। ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बात समझने की है, बात समझाने की है, बात अंडरस्टैंडिंग की है, बात प्रोजेक्शन करने की है, बात रिलायबिलिटी करने की, बात मेजरेबिलिटी मेजर करने की है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता, मेरे दोस्त ने भी किया था, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आता बता देते हो। आप में से अलग अलग फील्ड से होने के बाद, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप सभी लोग क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देते हो। जब आप किसी के पास, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोला कि मेरे दोस्त ने भी किया था, तो आपने कहा अरे हाँ हाँ ठीक है ऐसा ऐसा करा, आप उसको किसी भी तरीके से समझा देते, ठीक है। सो एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बताना क्या है, आपको एक्चुअल में बताना क्या है, अ प्रोस्पेक्ट राइज, अ प्रोस्पेक्ट रेज टू ऑब्जेक्शन। आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन रेज करता है, राइट। आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन रेज करता है। जब इस तरीके का ऑब्जेक्शन रेज करे आपका प्रोस्पेक्ट, तो आपको एक्चुअल में क्या बताना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके ऑब्जेक्शन को ओवरकम करो। क्या करो, ओवरकम। आप लोग अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज डायरी पेन लेके जरूर बैठे, बिकॉज आपको इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन रेस करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाले के ऑब्जेक्शन को ओवरकम करो।
ओवरकम का मतलब होता है कि जो भी उसके ऑब्जेक्शन है उसको बहुत लो कर दो, यानी कि वो अपने ऑब्जेक्शन को हाई कर रहा होगा तो आप क्या कर दो, उस ऑब्जेक्शन को लो कर दो। राइट, आप समझिएगा ध्यान से। तो इसके बाद हमारे साथ ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करता है कि मेरे दोस्त ने भी किया था और कुछ नहीं हो पाया, वो तो फेल हो गया इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में तो कुछ नहीं होता है, इसमें तो टाइम पास हो जाता है, ये इस तरीके के, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चंस, जब आपका प्रोस्पेक्ट, आपका क्लाइंट आपसे ये कहता है कि मेरे दोस्त ने भी किया था, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए। आस्क क्वेश्चन, आपसे आपको क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछना है कि आप उसको एजुकेट कर सको। बिकॉज जो इंसान ये डाउट लेकर आ रहा है कि मेरे दोस्त ने भी किया था, तो एक्चुअल में ना उसको खुद में पता ही नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है, उसे खुद में पता ही नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करिए। जैसे उसने क्वेश्चन किया आपसे, आप उसको एजुकेट करिए। क्या करिए? एजुकेट करिए, ठीक है। एजुकेट कैसे करेंगे समझिएगा, उसको बताइए इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री की पावर के बारे में। राइट, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो समझते हैं एक चीज। अब उससे क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? क्वेश्चन ये पूछना है, मान लीजिए एक बेसिक सा क्वेश्चन, मैंने आपके, ऐसे हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आपको बेसिक सा क्वेश्चन पूछना है। अपने प्रोस्पेक्ट, अपने क्लाइंट से पूछिए, आपको पता है हम जिम क्यों जाते हैं? आपको पता है हम जिम क्यों जाते हैं? आप एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछना। अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे दोस्त ने भी किया था, तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछना, आपको पता है जिम क्यों जाते हैं? आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा यस मुझे पता है जिम क्यों जाते हैं। बॉडी बनाने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, ताकि हम स्ट्रांग हो सके, ताकि हमारी फिटनेस अच्छी हो सके, ताकि हमारा स्टेमिना अच्छा हो सके, इसलिए हम जिम जाते। राइट, अब आप उससे पूछिए कि अच्छा आपको पता है कि जिम इसलिए जाते हैं, तो आपको पता चल गया कि पर्पस क्या है जिम में जाने का। जिम जाने का तो पर्पस पता चल गया ना भाई, बॉडी बनानी है भाई, मसल्स बिल्ड करने हैं, इसलिए तो जिम जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपको पता है आप उससे पूछिए कि मान लीजिए आपका दोस्त जिम गया, कुछ दिन गया जिम और उसके बाद उसने जिम छोड़ दिया। भाई कुछ दिन जिम गया और उसके बाद जिम छोड़ दिया, तो ये बताओ क्या उसमें गलती जिम वाले की है कि उसकी बॉडी नहीं बन पाई? क्या उसमें गलती प्रोटीन की है? जो वो प्रोटीन लेता है, जो वो गेनर खा लेता है, क्या उसकी गलती है कि उसने प्रोटीन लिया, गेनर लिया, उसने जो उसके जो फिटनेस ट्रेनर थे उसने जो मेहनत करा उसके ऊपर, क्या उसकी गलती है? क्या उसकी वजह से उसकी बॉडी नहीं बन पाई? तो आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको समझाना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि भाई जब आपको पता है कि जिम इसलिए जाते हैं और आपके दोस्त की बॉडी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे वहां मेहनत ही नहीं कर पाया, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपना जो अपनी स्ट्रेंथ है वो लगा ही नहीं पाया, वो अपने आप को डेडिकेट कर ही नहीं पाया। जब आपको सब कुछ पता है कि आप हम जिम इसलिए जाते हैं और आपका जो दोस्त था वो जिम गया और कुछ दिन बाद उसने जिम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी नहीं बन पाई। अब बॉडी नहीं बन पाई तो आप ही बताओ क्या गलती जिम वाले की है, क्या गलती मेरी है? आप बताओ। ऐसे कई सारे आप एग्जांपल्स देके बता सकते हो। राइट, अब एक क्वेश्चन और बता सकते हैं इसकी जगह, कि मान लीजिए आप अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो प्यास लग रही है और आपके सामने पानी की गिलास है, आपके सामने पानी का गिलास है, तो आपको पानी पीना चाहिए। जब इससे क्या होगा, आपकी पानी की आपकी जो प्यास है वो बुझ जाएगी। तो सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप सभी लोग, अगर आपको प्यास लग रही है और आपके सामने पानी का गिलास है, तो आपको गिलास उठा के पीना चाहिए। अगर आप गिलास, आपको प्यास लग रही है और आप गिलास उठा ही नहीं रहे और आप पानी पी नहीं रहे, तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? इसमें गलती क्या मेरी है? क्या गलती पानी की है? क्या वहां पे पानी रखने वाले की गलती है? ये बताइए। गलती तो इसमें आपके दोस्त की है ना, कि जिसके सामने गिलास पड़ा था लेकिन फिर भी पानी नहीं पी पाया। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। राइट, ये एक स्क्रिप्ट है, एक से दो क्वेश्चंस आप इस तरीके से बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को, जिससे वो सामने वाला एकदम अच्छे तरीके से एजुकेट हो जाए कि वाकई में सामने वाला जो बता रहा है इसकी बात में तो दम है, इसकी बात में तो दम है, इसने जो कहा है एकदम परफेक्ट कहा है। और सही बात भी है, सही बात भी है कि जो चीजें, जो हमारा गोल है, जो हमारा पर्पस है, अगर हम उसको टाइम ही ना दे पाए तो फिर क्या फायदा? वो चीजें हो गए, कैसे हो पाएगी? राइट, चलिए अब आगे चलते हैं हम सभी लोग।
तो अब आप लोगों को क्या पूछना है कि डोंट जज योर ऑन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अदर पर्सन। अब अपने क्लाइंट से पूछिए कि भाई ये बताओ, आप अपने अंदर की पोटेंशियल को, आप अपने अंदर की पावर को क्यों जज करते हो दूसरे की वजह से? आप अपने अंदर की जो पोटेंशियल पावर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो दूसरे की वजह से क्यों जज करते हो? अरे आपके दोस्त ने किया था, अब उसको जो करना था वो उसने करा ही नहीं, तो उसका गोल अचीव नहीं हो पाया, उसका टारगेट अचीव नहीं हो पाया। अगर आप यहां पर करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपका टारगेट अचीव होगा। तो भाई साहब ये बताइए, आप अपनी पावर को, अपनी पोटेंशियल को क्यों जज करते हो खुद से, दूसरे की वजह से? क्या आपका दोस्त नहीं कर पाया तो क्या आप भी नहीं कर पाओगे? राइट। तो ये सारी चीजें समझानी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बताना है सेकंड थिंग कि आप उसको बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को, सेम यही चीजें बतानी है कि आपके दोस्त ने किया था, आपके फ्रेंड ने किया था, क्या पता हो सकता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो जिसकी वजह से वो कामयाब ना हो पाए हो। क्या पता डिडंट अटेंड, क्या पता ट्रेनिंग मिल तो रही थी लेकिन उसने अटेंड ही नहीं किया। डोंट फॉलो अपलाइन, क्या पता उसने अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं किया, क्या पता उसने अपलाइन को वैल्यू नहीं दिया। तो इसमें गलती क्या तुम्हारे दोस्त की है या अपलाइन की है, आप बताओ। उसको ट्रेनिंग दी गई, अटेंड नहीं किया है, तो इसमें गलती आपके दोस्त की है या उस ट्रेनिंग वालों की गलती है या सिस्टम की गलती है? डोंट फॉलो सिस्टम। आपके दोस्त को सिस्टम फॉलो करना चाहिए था, आपके दोस्त ने सिस्टम फॉलो नहीं किया, तो इसमें गलती सिस्टम की है या दोस्त की है? आप बताओ ना। आपके दोस्त ने किया था ना, तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं। डोंट बिलीव ऑन सेल्फ एंड नॉट कॉन्फिडेंस, इट मींस कि सिंपल सी बात है, क्या पता उसको खुद पे बिलीव ना हो, खुद पे विश्वास ना हो, खुद में कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब खुद में बिलीव नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सोच के देखिए आप सभी लोग, क्या वो इंसान इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है? आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को ये सारी बातें बताइए। राइट। चले, जब ऐसा क्वेश्चन आपको मार्केट में मिले तो हमेशा याद रखें कि उस समय आप सबसे पहले उसको एजुकेट करिए, सही चीजें बताइए। टेल सक्सेसफुल स्टोरीज टू द प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को सक्सेसफुल स्टोरी बताइए, सक्सेसफुल स्टोरीज बताइए। आप उसको बताइए उस इंसान के बारे में जो आज से 3 साल पहले जॉब करता था, लेकिन आज वो इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर पा रहा है, बहुत अच्छा पैसा बना पा रहा है, बहुत सारी चीजें कर पा रहा है। एक इंसान छोटा मोटा बिजनेस करता था लेकिन आज वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता है, आज वो उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से लाखों रुपए का महीना बना रहा है। आप अपने अपलाइन के एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे साथ बहुत सारे, हमारे एटमी इंडिया के अंदर बहुत सारे डायमंड मास्टर, शेरनोज मास्टर, सेल्स मास्टर पैसा बना रहे, राइट। सभी का एग्जांपल दे सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बताइए, एक स्टूडेंट आज से 3 साल पहले पढ़ाई करता था लेकिन कॉलेज के साथ साथ उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को जारी रखा और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया उसने, और आज देखिए वो खुद की एक केटीएम पे घूम रहा है, एक 4 व्हीलर की गाड़ी, होंडा क्रिएटा की गाड़ी लेकर घूम रहा है। ये एग्जांपल आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी कंपनी का बताएंगे, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग सक्सेसफुल हो चुके, चाहे वो दूसरी कंपनी से हो, किसी भी कंपनी को, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है। जब आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट एजुकेट हो जाएगा तो वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको सक्सेसफुल स्टोरीज बतानी है। अगर आपके पास वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, तो आप उसको शो कर दीजिए, दिखा दीजिए। सक्सेस स्टोरी बतानी पड़ेगी, राइट। कुछ स्टोरीज हैं जो ऑडियो के फॉर्म में मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, अब कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे अपने प्रोस्पेक्ट से। रेलिवेंट क्वेश्चन जैसे, देखिए कभी भी हम लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते किसी को, आपको पता है? हम लोग कभी भी किसी को ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलते, इस बिजनेस के अंदर अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना होता। याद रखिए, सामने वाले की जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। आपकी नीड क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को, सामने वाले की नीड क्या है इससे फर्क पड़ना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिए, ये एक ऐसा टूल्स है जो आपको समझना पड़ेगा। नीड आइडेंटिफाई, अगर आपने
नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका जो क्लाइंट, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करके जाएगा। एफिशिएंटली आइडेंटिफाई, एफिशिएंट तरीके से जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसकी नीड का पता चलेगा, और जब नीड का पता चल पाएगा तो आप उसको वो सॉल्यूशन दे पाएंगे। जब सॉल्यूशन दे पाएंगे, उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो सीधा सीधा वो आपको ज्वाइन करेगा। राइट? ये चीजें समझनी पड़ेगी, आप लोग लिखते रहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए, क्या बताइए कि देखिए मेरे भाई, अब जो आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, आप बहुत सारी चीजें बताने के बाद जब उसको बिल्कुल आप उसको प्रॉपर वे में एजुकेट कर देंगे, सारी चीजें बता देंगे, उसका डाउट खत्म हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली ये बिजनेस काम करता कैसे, एग्जैक्टली ये बिजनेस काम कैसा करते हैं, ये जो बिजनेस है इसमें काम होता किस तरीके से, मैं आपको एग्जैक्टली वो तरीका बताऊंगा, एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स, यहाँ पे काम होता क्या है। राइट? यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे लोग कैसे पैसिव इनकम बना सकते हैं, ये बिजनेस आपको कैसे पैसिव इनकम दे सकता है, ये बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे अलग है, एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स, हमें एग्जैक्टली काम करना क्या है यहाँ पर। राइट? आप बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को कि बहुत सारे लोग गलत धारणा से इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और वो फिर सफल नहीं हो पाते, और फिर इस बिजनेस को मन ही मन गाली देते हैं। फॉल्स एक्सपेक्टेशन, गलत उम्मीदें लगाकर आते हैं इस बिजनेस के अंदर, उम्मीदें लगा के आते हैं, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे BMW चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फॉल्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इतनी गलत होती है, इतनी बेकार होती है, इतनी घटिया होती है लोगों की, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, एग्जैक्टली काम कैसे करना है वो चीज समझते नहीं है, अपलाइन जो बता रहा है उसको कर ही नहीं रहे। तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन यानी कि गलत धारणाओं के साथ बिजनेस में आ जाते हैं, इसलिए वो सफल नहीं हो पाते, और सफल ना होने के बाद वो कई लोगों को बताते हैं कि मैंने ये बिजनेस किया था और मैं फेल हो गया था, मेरे दोस्तों ने बिजनेस किया वो फेल हो गया, मेरे पापा ने इस बिजनेस को किया वो भी फेल हो गए। आप बताइए, सबसे पहले इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा, लर्न द बिजनेस, लर्न द बिजनेस, बिजनेस को सीखना पड़ेगा, और डू इट इफेक्ट, उसके बाद आप इसका इफेक्ट देखिएगा कि किस तरीके से आपको ये बिजनेस आपको आने वाले समय में पैसे इनकम देगा। राइट? एंड आप जो चाहते हो वो आपको यहाँ से मिलेगा, अचीव एवरीथिंग, अचीव एवरीथिंग। इस बिजनेस में जिस माइंडसेट से आप आए हो वाकई में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। इंपॉर्टेंट चीजें, लर्न द बिजनेस, बिजनेस को लर्न करो, देन उसके बाद अर्न, फिर इस बिजनेस से अर्न भी करो। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी। राइट? सो ये मैंने आपको बताया, सभी लोगों को क्या बताया, ये मैंने सभी लोगों को बताया कि किस तरीके से अगर कोई आपसे बोले कि मेरे दोस्त ने भी किया था, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिए और बता दिए, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 100% आपको ज्वाइन करके जाएगा। आप किसी भी फील्ड से इससे फर्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपका प्रोस्पेक्ट, आपका क्लाइंट आपको ज्वाइन करेगा अगर आपने इस वे में, इस तरीके से थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया। तरीका यही, स्क्रिप्ट अपनाइए और सामने वाले को बताइए, है ना। अब बताइए, एक क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों के सामने, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों से, तो आज के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सेशंस को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और ये जो क्वेश्चन था कि मेरे दोस्त ने भी किया था और वो फेल हो गया था, इसका मैंने A to Z आपको आंसर दे दिया है, सारी चीजें। राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज है कि थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ यू टर्न, गिव द फीडबैक। राइट? अब इसके बाद अब हम सभी लोग जो है ओके, चलिए, तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों से जानूंगा, टाइम हमारे पास है अभी बहुत, तो मैं आप में से कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास, सर आप में से कोई भी हो, कोई भी आंसर बताना चाहता हो, तो बताइए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम नहीं है, तो आप लोग कैसे उसको हैंडल करते, कैसे मार्केट में उसका आंसर देते, कोई बताएगा आप में से? टाइम नहीं है, कोई भी आप में से बताएगा? उसके बाद मैं आप लोगों को एक कल का अपडेट देने वाला हूँ, फटाफट से कल को लेकर एक अपडेट दूंगा। या प्लीज आप में से जितने भी लोग हैं, टाइम नहीं है, इसका आप लोग कैसे आंसर करते हैं? अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपको बोल देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, प्लीज, या कोई भी बताइए। ओके, ना
जी कोई ओप्पो 8 3। ओके संजय जी बताना चाहते हैं, माइक म्यूट है, अनम्यूट है, सॉरी। ओके नीलेश जी हमारे साथ, नीलेश जी बता सकते हैं हमारे साथ। ओके ठीक है आप लोग बताइए प्लीज प्लीज। देखिए बिल्कुल भी शर्माइए मत, बताइए सभी लोग। आप लोग ऑलरेडी अच्छे तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आप लोग बहुत हम सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं। और सभी लोग एक ही टारगेट है कि आप सभी लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होइए और इंपीरियल मास्टर बनिए। एक ही मेरा तो ड्रीम है कि जितने भी 18 लोग हैं यहाँ पर, ये जितने भी हमारे मीटिंग्स में अवेलेबल हमारी टीम में लोग हैं, वो सारे लोग इंपीरियल मास्टर बने इंडिया से, राइट? हाँ जी या सर। मयूर, हाँ मयूर जी बताइए। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूरे इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं लाइक अंबानी, अदानी, तो वो तो पूरी राइट इंडिया का जो मैनेजमेंट करते हैं, इंडिया का राइट बिजनेस, तो उसके पास भी ओके टाइम रहता है। तो हम तो उसके पास से 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, तो हमारे पास क्यों टाइम नहीं रहता। राइट ओके ओके, और समझ चलो बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। और में से बाकी सारे लोग, कोई भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछता है कि टाइम नहीं, तो आप उसको कैसे आंसर करते हो और आप वहां से ज्वाइनिंग निकालते हो? या विजय जी वेलकम, ग्रेट वेलकम फ्रॉम माय साइड। ओके सर, आप में से कोई भी और? ओके सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सभी लोगों को मैंने बिल्कुल मौका दिया है। या आशा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं सबको, अगर कोई मुझे पूछता है, बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सबको ये आंसर देती हूँ, देखिए सबके पास 24 आवर्स है, ठीक है। राइट अगर किसी को कुछ करना है तो वो उसके लिए टाइम निकालता है, किसी के पास वैसे फोकट का टाइम नहीं रहता। अगर आपको कुछ करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं उसको सबका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मयूर भाई ने बोला, मुकेश भाई अंबानी है, धीरू भाई अंबानी, वो सबका एग्जाम्पल देती हूँ। साथ में जो मेरा भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं इस टाइम पे फोकस करती हूँ, ऐसा करके उसको समझाती हूँ। awesome राइट ओके चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए तो आई होप आप में से कोई और भी हो तो डेफिनेटली हैंड रेज कर सकते हैं और फिर वो हमें बता सकते हैं। तो आई थिंक कोई भी नहीं। चलिए तो मैं आप सभी लोगों को कल वाले डे में, यानी कि डे 3 में, डे 1 डे 2 कंप्लीट हो चुका है। डे 3 में मैं आप सभी लोगों को कल जो है काफी जो है हमारा लॉन्ग सेशन चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी लगभग 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। टाइम नहीं है इसके अलावा। अच्छा आप लोगों ने सर, बताया, कल वो वाला दिन है ना, वेडनेसडे, हाँ वो नए आई लोगों नो। के लिए प्लान। हाँ हाँ आशा जी, एक मिनट बहुत बढ़िया, आई नो। मतलब कल का मतलब ये कि यानी कि वेडनेसडे को छोड़ के जो अगला कल आएगा वो वाला कल, है ना। ओके ओके। हाँ या राइट। तो अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि ये जो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या देते, टाइम नहीं है। देखिए अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाइए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये चैलेंज आपके सामने खड़ा कर देंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बड़ा बिजनेस है, मैं काम बहुत करता हूँ, मेरे पास 2 बिजनेस है, मेरे पास 3 बिजनेस है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। नीलेश जी आपको बात समझ में आ रही है? वो नीलेश जी का क्लाइंट नीलेश जी को बोलेगा, क्या बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो नीलेश जी क्या करेंगे, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा क्या? अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेगा, अरे मेरे से मैनेज नहीं होगा, है या नहीं। आप बताएंगे नहीं टाइम नहीं है, अरे टाइम तो सबके पास है, कैसी बात करो, 24 घंटे है, 24 घंटे में सबको मैनेज करना पड़ता है, मैनेज तो करना पड़ेगा, जिसको करना होता है वो तो कर ले। लेकिन एग्जैक्ट में कौन सी ऐसी लाइन बोले कि जिससे ये आइडिया लग जाए कि सामने वाला यस क्यूरियस हो जाए, इतना ज्यादा क्यूरियस हो जाए कि वो हमारे बिजनेस को सुनने के लिए तैयार हो जाए और जानने के लिए तैयार हो जाए और फिर ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो जाए। तो इसका जो ऑथेंटिक एंड जो एक कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो मैं आप लोगों को कल दूंगा। तो मैं आप सभी लोगों के साथ कल शेयर करूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े बिजनेस कोच किस तरीके से इसको आंसर करते हैं, और जिससे सामने वाला कितना भी बड़ा प्रोस्पेक्ट हो, किसी भी फील्ड का, वो आपको 100% ज्वाइन करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें मैं कल दूंगा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप लोगों ने अटेंड किया। अब मैं आप लोगों को कल के लिए अपडेट दे देता हूँ। अपडेट ये है कि कल 9:30 पे
वेडनेसडे का डे है, यानी कि बुधवार 9:30 बजे हम सभी लोग फिर से मिल रहे हैं। बुधवार 9:30 बजे हम सभी लोग फिर से मिल रहे हैं एटमी के फुल फ्लेज बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ, एटमी के बिजनेस प्लान के साथ। एटमी का पूरा कॉम्पनसेशन प्लान A to Z कल जानने वाले। कुछ लीडर्स हमारे साथ नए आने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट लीडर आप लोगों को पता है राकेश सर, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ एक दो लीडर्स, एक नए चेहरे आप लोगों के सामने होंगे जो आपके प्रोस्पेक्ट को 10 गुना कन्वर्जन करके देंगे, आपके प्रोस्पेक्ट को 10 गुना कन्वर्ट करके देंगे, राइट। अगर आप लोगों ने उनको सुना, अगर आप लोगों ने उनके, सिर्फ आपको करना क्या, करना कुछ भी नहीं है, अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग से, किससे, पर्सनल स्पॉन्सरिंग से 10-10 प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए। कल की मीटिंग में 9:30 बजे वादा कर लीजिए, खुद से वादा करिए कि कम से कम 10-10 प्रोस्पेक्ट। मेरी कई सारी मीटिंग है, लेकिन उसमें क्या है कि 9:30 बजे हम अपनी पूरी मोरबी की टीम, पूरी गुजरात की टीम के साथ मिलकर 9:30 बजे एक एटमी का कॉम्पनसेशन प्लान A to Z बिजनेस प्लान देने वाले हैं। जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट हो सकते लेकर आइए, बाकी कन्वर्ट कराने का काम हमारा है, राइट। तो आप सभी लोग तैयार है क्या? प्लीज एक बार मुझे फटाफट चेकबॉक्स में बताइए, हैंड रेस करके बता सकते हैं, मैसेज में लिख कर बता सकते हैं, या प्लीज कम ऑन लेट्स डू इट, या कम ऑन लेट्स डू इट। ऑसम। या और लोग, सभी लोग, और भी सारे लोग, बहुत बढ़िया, ऑसम। चलिए, ओके, रेडी, बहुत बढ़िया, यस, ओके। आप लोग सभी लोग सुनने के लिए तैयार, मुझे पता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। कल का दिन बहुत जबरदस्त और खास रहने वाला है, बिकॉज आप सभी लोगों के लिए स्पेशली जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, राइट। इस चीज की जो मीटिंग की जो लिंक है वो आप सभी लोगों को सुबह तक आपके पास, मॉर्निंग तक लिंक आ जाएगी। सो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सुबह तक आप सभी लोगों के पास 8 बजे से पहले आप सभी लोगों को ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ, राइट, ताकि आप पूरे दिन प्रमोट कर सकते हो, सभी लोगों को भेज सकते हो, राइट। और उसके अभी रात में कुछ पैम्पलेट्स मिल जाएंगे कल की मीटिंग के लिए, तो पहले आप उसको भी अभी रात में प्रमोट कर सकते हो सभी लोगों के साथ, राइट। ये तो कुछ पैम्पलेट से वो शेयर कर दूंगा, सुबह तक आपको लिंक मिल जाएगा उसको, ताकि अच्छे से प्रमोट कर सकूं। और देन उसके बाद आप जितने से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को लेकर आइए और कल की मीटिंग में बिठाइए। 9:30 पे सभी लोग 9:30 बजे बुधवार कल हम सब लोग मिल रहे हैं, राइट। और आपके प्रोस्पेक्ट को हमारी जिम्मेदारी की कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो प्लीज पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ बताना है, अपना ओपिनियन देना, तो प्लीज आप लोग अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। हाँ, एनीवन, कोई भी आप में से, या विजय जी ने हैंड रेज कर रखा है। ओके, ओप्पो A83s, ओके सन, ओके, राइट। तो किसी को कोई डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसी बात जो पूछनी, ओके। सो आई होप किसी को भी डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9:30 पे सभी लोग मिल रहे हैं 9:30 बजे। आर यू रेडी फॉर टुमारो? या प्लीज लास्ट टाइम वन कंफर्मेशन, आर यू रेडी फॉर टुमारो? आर यू रेडी फॉर टुमारो? ओके सर, ओके, awesome, thank you, that's great, ओके, awesome, बहुत बड़ा। नीलेश जी, मयूर जी, ये सर, यही चीज आपकी पोटेंशियल की, आपकी पावर को शो करता है, बिकॉज आप लोग एक्साइटेड हो। और इससे मुझे आइडिया लग गया है कि मैं जिस लीडर को बुलाऊंगा, जिस भी लीडर को मैं बुलाऊंगा, इससे क्या होने वाला है कि कल मजा आने वाला है, कल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यस, राजेश जी, मुकेश जी, दिलीप जी, नीलेश जी, मयूर जी, सावन जी, महेश जी, कीर्ति जी, काजल जी, सभी लोग तैयार है, ऑसम, मजा आ गया। तो 9:30 बजे हम लोग सभी मिल रहे हैं। सो सभी, अगर आप में से, दिलीप जी आप अपना कोई पॉइंट रखना चाहते हो, कोई ओपिनियन वगैरह? नीलेश जी कोई भी बात? हमारे साथ प्रवीण जी है। सो मीटिंग को करते फाइनली कंक्लूड करें मीटिंग को, दिलीप जी वही सारी है? यस सर, एंड करते हैं। ओके। सो आई होप सभी लोगों को छोटा सा मीटिंग रहा। इसमें हम लोगों ने छोटा सा एक डाउट के ऊपर डिस्कशन, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्शन के ऊपर चीजें करेंगे डेली बेसिस पे, राइट। और इसके बाद जो है, अब हम सभी लोग कल मिलते हैं
जब तक के लिए सभी लोगों को टिल देन टेक केयर, ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्पार्कलिंग। मेरा एक सपना है